सभी भाई बहनों को ओम शांति प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज मुरली है 22 नवंबर 2025 की। बाबा के बच्चों, आज की मुरली में मीठे बच्चे हैं। सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। अब जब 22 लेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएगा। जब शांति होगी तब सब नाश हो जाएगा। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम देहाभिमानी बनते हो तुम रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल भिखारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाबा से बरसा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर डिनास्टी होगी। रजाई गिराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। जे जैसे एक कहानी है, 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, जिस स्मृति में लाते हैं। भारत में यदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, जे भेद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नाले किस चीज़ की है मनुष्य समझते हैं, वह सबके अंदर को कर्म विकर्म को जानने वाला है। परंतु अभी बाबा समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। रेडी बैठी है कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाएं। जे भी तुम समझते हो हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती है जे खट्टा है जे नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम सभी विकारी पाप आत्माएं हैं, असुरी स्वभाव है। आत्मा ही जहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर जहाँ पाठ बजाती है, तो जो निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती है। अभी बाबा से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतिति बनते आए हैं। जो पूज्य है तो पतिति कोई हो ना सके, जो पुजारी है तो पावन कोई हो ना सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतिति पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई है, शिव का चित्र कोई के पास हीरे का है, कोई के पास सोने का है, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उसी पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे लायक होते हैं। जैसे कुमारी जो पवित्र है तो पूजा करते हैं, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहीं भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलने हो तो ऊपर से त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में जे लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम जे पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्य बात ही ये है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम जे राज्य स्थापन कर रहे हैं, जे डीटी डिनास्टी थी अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब जे अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो ना सके। वह आते ही एक दो की पिछाड़ी है और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। कोई हिंदू कोई मुस्लिम ऐसे बोलते हैं। इसको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपकी खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। पहले पहले तो हम भाई भाई है, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना जरूर है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकोगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है, गति सदगति देने वाला दाता एक ही शिव परमात्मा है। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं जे तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, जे कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका जे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा को तो
अडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश कर तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो है ही, फिर भी ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो भाई बहन होंगे। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पवित्र बनने का वर्षा लेते हैं। रावण ने हमको श्राप मिलता है। अभी हम देह अभिमानी बनते हैं तो बाबा से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित था। भारत का इतना कंगाल भिखारी किसने बनाया? कोई तो श्राप है। ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में एक ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त आए हैं। कितनी ताकत वाले धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं। सारे विश्व पर विजय पाते हैं। जात की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो ये भी एक बीती लिखी देनी है। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं। सबसे मुख्य है जे अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर जे कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख जे बनते हैं। हम भी जे बन रहे हैं। हमने भेद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं जे पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं फिर पुराने से मोह मिट जाता है। बाबा कहते हैं जो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश होगा। एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज भी आएगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब कहाँ थे? जे नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसा नहीं जे नाले बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। कितने ख्याल आते रहते हैं। चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाबा को याद करते रहना है। बाबा को याद ना करें तो विकर्म कैसे खत्म होंगे? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान बनते हो। आत्मा परम पिता परमात्मा से जोग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतिति पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारी आवाज़ निकलेगी। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाबा कहते हैं कि पतिति पावन मैं ही हूँ। बाबा कहते पतिति पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी पूछते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं। अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसा बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं। बाबा आते ही एक धर्म स्थापन करने, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्कर जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाएं। मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी बाबा से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हो इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेंगे। सो तो मुश्किल है क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहे हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा तो बता देंगे। तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फूल सुख पा नहीं सकेगा, सुख पा नहीं सकेंगे। जो फूल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फूल सुख पाएंगे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार यही पुराना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हम हर एक अपने को जान सकते हैं। हम कितने मार्क्स में पास होंगे ये सब जान सकते हैं। फिर कहा जाता है वावी
अंदर में दुख होता ना बाबा, हमको बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सुस्त मत बनो, सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतिति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं जे विकार विगर गंध खाने विगर रह नहीं सकते, फिर भी समझते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं, कोशिश कर पियर कर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे जे तो इसमें बात ही नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हमें उनका भी कल्याण कर बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तफ जाते हैं औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबको है फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। सुख शांति का रास्ता बताने बाबा एक ही बाप है। जे तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते हैं, चिंटियों को खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में तुम कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पंछी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी, जे रिहर्सल होती रहेगी। जे सब विनाश तो होना ही है, अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाए थे बनाएंगे। फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्या करें। इसमें तो बाबा की याद में रहे, याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इसी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुली के मालिक बनने, जे खुशी स्थापन स्थायी रहनी चाहिए। जहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद करते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनका जो ख्याल है सारी दुनिया, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में जो कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतिति से पावन बनने का पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस समझना है, शोर नहीं देना है। ऐसी चलन नहीं रखनी जो कोई कहे जे इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाबा की याद में रहना है। वरदान है सत्यता सभ्यता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता जोगी भव। परमात्म प्रत्यक्ष का आधार सत्यता और सत्यता का आधार स्वस्थता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वस्थता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है, जहाँ अपने हो तमोगुणी संस्कारों पर विजय बढ़ने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में व्यय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भरता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता जोगी सहज राय जोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, बेहद की दृष्टिवृत्ति ही यूनिट का आधार है। बेहद की दृष्टिवृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। व्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही सिद्धि का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश को भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देंगे। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म जोगी बनो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाबा के संबंध में समझो तो सदा अब रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छुपा हुआ तो नहीं है। ओम शांति।